लतीफ टाउन सेक्टर 16 में शहरी के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। कमसिन बच्चे के सामने बाप कत्ल, मां फायरिंग करने वालों के साथ चली गई। ऐनी शाहिद बच्चे अली हैदर का कहना है कि हम खाना खाने गए थे और वापस आ रहे थे। 3 अफराद ने अब्बू पर फायरिंग की और अम्मी इनके साथ चली गईं। मजीद बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, अपडेट कीजिए। अब्बू पर फायरिंग की गई और अम्मी जो है वो फायरिंग करने वालों के साथ चली गई। ये कहना है इस मासूम बच्चे अली हैदर का, जो कि गुज़िश्ता रात फायरिंग का वाक़या पेश आया था। शाह लतीफ टाउन का इलाका है, सेक्टर 16, जहां पर एक फायरिंग का वाक़या पेश आता है, जिसके नतीजे में एक शख्स 35 साला गुलाम अली जो है वो मौके पर ही जाँ बाक हो जाता है। फिर पुलिस को जैसी इत्तला मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं। तो वहाँ पर एक बच्चा भी होता है। जब पुलिस उसका बयान लेती है, उसको थाने मुंतकिल करती है, तो वो बताता है कि हम लोग जो है वो अपने खाना खाकर वापस आ रहे थे। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार थे। हम लोग जैसे ही कुछ दूर जाते हैं, इसी दौरान जो है वो 3 अफराद आते हैं और उसमें से जो है वो कुछ अफराद उतरते हैं और मेरे अब्बू पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। मेरे अब्बू जैसे ही नीचे गिरते हैं, उसके बाद मेरी अम्मी जो है वो फायरिंग करने वालों के साथ बैठती हैं और उन्हीं के साथ जो है वो चली जाती हैं। पुलिस हुक्काम का बताना है कि ये गुज़िश्ता रात फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें गुलाम अली नामी शख्स जो है वो मौके पर ही जहाँ भाग हो गया था। पुलिस ने जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस का बताना है कि अब तक की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक ये जो मकतूल की बीवी थी, उसी की जो है वो आइडेंटिफिकेशन पर इसके शौहर को कत्ल किया गया है। इसमें वो भी बराबर की हिस्सेदार शरीक है, क्योंकि वो भी मुल्ज़िमान के साथ फरार हुई है और कोई ज़बरदस्ती फरार नहीं हुई, बल्कि उसके साथ गई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो मकतूल है गुलाम अली, उसी को मुल्ज़िमान की जानिब से निशाना बनाया गया है। बच्चे को कुछ नहीं कहा गया, बच्चा जो है वो डरा हुआ है, उसका बयान वगैरह रिकॉर्ड कर लिया है। पुलिस हुक्काम का बताना है कि इन दोनों की शादी को तकरीबन 10 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका था। ये जो अली हैदर है, तकरीबन इसकी उम्र 8 से 9 साल है और इसका एक बड़ा भाई भी मौजूद है। अब जो अली हैदर है उसको अहले खाना के हवाले कर दिया गया है, चच्चा वगैरह के हवाले। अब पुलिस मजीद भी तहकीकात कर रही है। वाक़े का मुकदमा जो है वो ताहाल दर्ज नहीं हुआ, पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। जी। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 16 में शहरी के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। कमसिन बच्चे के सामने बाप कत्ल किया गया, मां फायरिंग करने वालों के साथ चली गई है। ऐनी शाहिद बच्चे अली हैदर का कहना है कि हम खाना खाने गए थे और वापस आ रहे थे। 3 अफराद ने अबू पर फायरिंग की और अम्मी उनके साथ ही चली गई। जिन्ना अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तलबा और तालिबात का एहतजाज। मुजाहिरीन ने इंटर्नशिप के पैसे ना मिलने का इल्ज़ाम लगा। एहतजाज अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और ऑडिटोरियम के सामने किया गया। नर्सिस ने कहा, जब तक इंटर्नशिप के पैसे नहीं मिलेंगे एहतजाज जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रेंज से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं जिन्ना अस्पताल में, जहाँ पे जिन्ना अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तलबा व तालिबात के जो तलबा तालिबात हैं, उन्होंने एहतजाज शुरू कर रखा है। इनका कहना है कि उनको पेड पे रखा गया था, उनको दाखिला दिया गया था, लेकिन अब उनको पेड नहीं किया जा रहा। इंटर्नशिप का जो पेड है वो नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि 1-1 लाख रुपए उन्होंने फीसें भी अदा कर चुके हैं। तो इस हवाले से भरपूर एहतजाज किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने, उसके बाद नजमुद्दीन ऑडिटोरियम के सामने भी यहाँ पे पुरअमन तरीके से एहतजाज किया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं तुलबा भी और तालिबात भी। पहले हम बात करेंगे तुलबा से, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्यों धूप में एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा एहतजाज है उसका मतलब ये है कि हमारी जो इंटर्नशिप है वो पेड करवाई जाए। पहले हमारा एक कॉलेज में नोटिफिकेशन आता है कि हमारी इंटर्नशिप पेड हो चुकी है, जबकि क्लिनिकल का हमारा टाइम आता है तो उसमें एक नोटिफिकेशन और आता है, उसमें लाइन अंडरलाइन हुई हुई होती है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि हमारी इंटर्नशिप पेड नहीं है। जबकि कॉलेज ऑफ नर्सिंग के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। उस बिल्डिंग में एक इदारा स्कूल ऑफ नर्सिंग भी है, जिनकी इंटर्नशिप भी पेड है। उस स्कूल ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट्स को माहाना मुआवजा भी दिया जाता है 31,000 रुपये। अब जब इंटर्नशिप की उनकी बारी आई है तो उनकी इंटर्नशिप भी पेड हो चुकी है। हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, हम सालाना फ़ीस भी पे करते हैं, एग्जामिनेशन भी देते हैं, इनरोलमेंट भी अपनी देते हैं, लेकिन जब हमारे इंटर्नशिप का मामला आया तो वो अब अनपेड है। ठीक है, इनके साथ साथ तालिबात भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहें। आप बताएं, कितना मुश्किल होता है इस महंगाई में घर को चलाना? शुरू में आपको कहा गया था कि इंटर्नशिप पेड पे होगी, अब नहीं दी जा रही। क्या कहेंगे कि इस माहौल में किस तरह काम कर सकेंगे? सर, मेरा तो यही कहना है कि जब स्कूल ऑफ नर्सिंग को पूरा सालों साल जो है उनको सपोर्ट किया जाता है, तो हम भी तलबा हैं, हमें भी चाहिए कि सपोर्ट दिया जाए। हमें भी अब जब हमारा टाइम आया तो हमें स्टाइपेंड दिया जाए, ताकि हम लोग अपने खर्चे मैनेज कर सके। आपको पता है ट्रांसपोर्ट कितनी महंगी चल रही है, ट्रांसपोर्ट को मैनेज कर सके, तो अपने दूसरे अखराजात इसमें पूरे कर सके। तो बस हमारा सिंपल सा मुतालबा है, जो हमारा हक है हम वही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें पेड किया जाए। 12-12 घंटे 24-24 घंटे काम करना आसान नहीं है, और हॉस्पिटल में पेशेंट को केयर करना सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे बस यही मुतालबा है, जो हमारा हक है हम वही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इंटर्नशिप को पेड किया जाए। ठीक है।
बहुत शुक्रिया। जैसे कि तुलबा व तालबात का कहना है कि इनकी इंटर्नशिप को पेड किया जाए, जिस तरह इन्होंने लाखों रुपए फीस भी दी है, लेकिन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तुलबा व तालबात जिना अस्पताल के ये तुलबा जो है वो वजीफ़े जो इंटर्नशिप है उससे महरूम है, जिसकी वजह से इन्होंने इंतज़ामिया को आगाह भी कर दिया है। और इस हवाले से उनका कहना है कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो मज़ीद भरपूर अंदाज में एहतजाज किया जाएगा। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, मंगोपीर टाउन ने नए माली साल के लिए 4 अरब 12 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़ायद का बजट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। बजट में तरक्याती मनसूबों, बल्दियाती सहूलियात की बेहतरी, मुलाजमीन की तनख्वाहों और हंगामी फंड्स के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई है। बजट के जरिए सड़कों, सेवरेज, फराहमी आब, स्ट्रीट लाइट्स और सफाई सुथराई के निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। जी, मंगोपीर टाउन इंतजामिया की जानिब से माली साल 2026-27 के लिए 4 अरब 12 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़ायद का सरप्लस बजट जो है वो पेश कर दिया गया है और वो बजट जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर कौंसिल ने मंजूर भी कर लिया है। हाजी नवाज बरोई जो कि टाउन के चेयरमैन है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बताइएगा कि हैट्रिक मुकम्मल की है आपने बजट पेश करने की, इस मरतबा कितना अवामी मफाद जो है वो मद्देनज़र रखा गया है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा करूंगा और अपने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करूंगा और आप मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा। तो मीडिया के यहाँ दोस्त मौजूद थे, टाउन के स्टाफ और अफसरान का शुक्रिया अदा करूंगा। हमारी कोशिश है, हमेशा रहती है कि मंगोपीर के जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हल करने में, उसमें जो जिस तरह माजी में हम सेवरेज से जो है ना एक बड़े परेशान थे, तकरीबन सेवरेज के मसाइल हमारे हल हो चुके हैं। अभी वाटर बोर्ड से भी अब हमने हवाले किया है अपने जो वाटर के इशूज़ और सेवरेज के इशूज़ है वाटर बोर्ड से। जो हमारे टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है उसमें हमारी कोशिश है कि सड़कों की मरम्मत, पेवर और पेवंदकारी, उस पर हमने कोशिश की है ज़्यादा तवज्जो देने की, अपने बजट रखने की, ताकि आने वाले साल जो है अपने लोगों का सफरी जो है ना सहूलियत आसान करें। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो इजाफा तनख्वाहों वगैरह में हुआ है, माली वसाइल आपके महदूद हैं, आपने कई मरतबा हुकूमत सिंध से स्पेशल ग्रांट की बात की, रवा माली साल में ऐसी कोई ग्रांट मिलने के चांसेस हैं? जी, हमारी बात हुई है मिनिस्टर साहब से, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट नासिर शाह साहब से हाल ही में मेरी मीटिंग हुई थी। हमने उनसे गुजारिश भी की है और नासिर शाह साहब ने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह आपको उस मदद में ग्रांट देंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारी हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट हमारी है, मंगोपीर टाउन के लिए स्पेशल ग्रांट लेके आऊँगा। कौंसिल अराकीन के लिए मुख्तसरन बता दिएगा क्या इस बजट में रखा गया? कौंसिल अराकीन के लिए आज हमने उनको एक खुशखबरी दी है। जो हमारे कौंसिल अराकीन है जिसकी हमने कुरानदाजी भी जो है यहाँ रखी हमने उम्रे के लिए, तो उम्रे का साथ हासिल करने के लिए हमारे 2 खवातीन और 3 जो है ना मर्द हजरात का जो है। बिल्कुल, हाजी नवाज बरोई कह रहे थे कि जो बजट है उसमें अवामी मफाद को ज़्यादा से ज़्यादा मद्देनज़र रखा गया है। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि उम्मीद हो चली है कि रवा माली साल में हुकूमत सिंध की जानिब से जो है कोई स्पेशल ग्रांट भी मिल सकती है, जिसकी वजह से इस पसमानदा टाउन के कई मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। जी, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र की सूबाई हुकूमत के बजट पर फिर तनकीद, बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं कराची के अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, आधा शहर पानी के बहरान का शिकार है। बजट में शहरी मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम नजर नहीं आते। मज़ीद जानते हैं अक्सर शेख से, जिस वक्त मुनीम ज़फ़र के हमरा मौजूद हैं। जी अक्सर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल शहर कैद का एक मसला नहीं, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं और इन मसाइल में जो सूबाई हुकूमत का बजट आया है तो क्या उसके अंदर जो शहर कैद के बासी हैं उनको रिलीफ मिल सकेगा और मज़ीद उनको क्या मिलेगा, जानते हैं मेरे जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीम भाई, आप मुझे बताएगा कि जो बजट पेश किया गया है आपको क्या लगता है कि उसके अंदर शहर कैद के बासी हैं उनको कितना रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, जो बजट सूबाई हुकूमत ने पेश किया है या फिर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो बजट 2 दिन पहले पेश किया गया, इसके नतीजे में कराची के लोगों को रिलीफ मिलने के इम्कानात मादूम हो चुके हैं। ये कराची दुश्मन बजट है कि जो सूबाई हुकूमत ने पेश किया। 3,562 अरब रुपये के बजट में सिर्फ़ और सिर्फ कराची के लिए सूबाई हुकूमत ने 108 अरब रुपये रखे हैं, जो कराची के साथ जुल्म है। कराची जिसका तनासुब 35% बनता है आबादी का, उसमें कम से कम 300 अरब रुपये के लिए मुख्तस किए जाना चाहिए थे। इसी तरह जो KMC का बजट पेश हुआ है वो 60 अरब रुपये का बजट है और 60 अरब रुपये बजट के अंदर नामुमकिन है कि कराची के जो मंसूबे हैं, जो इनकम्प्लीट मंसूबे हैं, वो आने वाले बरसों के अंदर भी मुकम्मल हो सके। बजट तो आ गया लेकिन जो शहर कैद के मसाइल हैं वो झुके तो हैं। आप पानी का मसला देख सकते हैं कि शहर कैद के मुतादिद इलाके ऐसे हैं जो कि पानी से
जी बिल्कुल, कराची के 50% इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी की शदीद बहरान है और जब लाइनें फटने के वाक़यात होते हैं, लाइनें बस्ट होती हैं, इसके नतीजे के अंदर शहर कराची का 75% इलाका ऐसा होता है जहाँ पानी मौजूद नहीं होता। लोग टैंकरों में पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं। इसका सद्देबाब होना चाहिए। आप अरबों रुपए का पानी बेच रहे हैं, लेकिन पिछले 22 साल में K4 मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, जिसके नतीजे के अंदर कराची के लोग समंदर किनारे रहने के बावजूद भी प्यास से बेहाल हैं और पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं। मुनव्वर ज़फ़र खान का जिससे कहना था कि पानी के बहरान के ऊपर शहर कायद के मुतादिद इलाके ऐसे हैं जो कि पानी से महरूम हैं, और बजट के हवाले से कहना था कि ये जो बजट आया है ये आवाम दोस्त बजट नहीं आया बल्कि आवाम दुश्मन बजट आया है। जी, आटे की कीमतों से मुतालिक आपको अपडेट करें। शहर कायद में आटे की कीमत में इजाफा। मुख्तलिफ इक़साम का आटा 20 रुपये किलो तक महंगा हो गया। फ़ाइन आटा 10 रुपये इजाफे से 145 रुपये किलो पर पहुंच गया। खुला चक्की का आटा 20 रुपये किलो महंगा होकर 160 रुपये किलो पर पहुंच गया है। वजूहात क्या हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। जी, आटे की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आटे का 5 किलो का थैला है उसकी भी कीमतें बढ़ी हैं। 10 किलो का थैला है उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। और अगर हम बात करें खुले आटे की तो उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ किस्म का जो आटा है, चाहे वो 2.5 नंबर आटा या फ़ाइन आटा है और या फिर चक्की का आटा है, इसकी कीमतें बढ़ी हैं। वजूहात क्या है, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शुएब जो कि दुकानदार हैं। ये बताएँ कि आटे की कीमतों में 3 रोज़ में कितना इजाफा हुआ है और बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है? 3 रोज़ में तो तकरीबन 50 रुपये का फ़र्क आ गया 10 केजी के ऊपर, और पर केजी के ऊपर 10 रुपये का फ़र्क आ गया। वजूहात यही है कि हमारे पास एक तो गंदम शॉर्ट्स रहती है। मिलर्स का कहना यही है कि यार गंदम गवर्नमेंट से महंगी हमें मिलती है। अब ये तो वल्लाह आलम वो लोग बेहतर जानते हैं, पर हमारे लिए शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे हमारी डिमांड्स 500 थैले की थी वो हमें 250 थैला देते कि गंदम ही नहीं है तो मतलब आटा कैसे तैयार होगा। सही है। तो मार्केट इस वजह से बहुत ज़्यादा अप है। अच्छा, 2.5 नंबर आटा उसकी क्या रेट हो गए, उसमें कितना इजाफा है? फ़ाइन आटा कितना महंगा हुआ है खुला फ़ी किलो, और खुली चक्की का आटा क्या हिसाब हुआ है? फ़ी किलो फ़ाइन पे भी 10 रुपये बढ़ चुके हैं और चक्की पे 20 रुपये बढ़े पर केजी पे, और फ़ाइन पे भी 10 रुपये बढ़े केजी पे। सही है। बिल्कुल, मोहम्मद शुएब से हमारी गुफ्तगू हुई। इनका ये कहना है कि आटे की और बिलखुसूस गंदम की किल्लत को जवाज़ बनाकर आटे की कीमतों में इजाफा किया गया है और ज़रूरत के मुताबिक जो आटा है उसकी सप्लाई बकौल इनका कहना है कि ये कम फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से आटे की कीमतें बढ़ी हैं। जी, महंगाई पर ही बात कर लेते हैं। टमाटर की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया है। रेट 300 रुपये किलो पर जा पहुंचा है। शहरी खसूसन घरेलू खवातीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सब्ज़ी फरोशों का कहना है कि मंडी में टमाटर की सप्लाई कम और आने वाला माल मयारी नहीं, जिसके बायस कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब शहरी कहते हैं टमाटर 300 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। मजीद जानते हैं राबिल सरील से। जी राबिल, आगाह कीजिएगा कीमतों से मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए टमाटरों के रेट जो है वो इस वक्त आसमान से उसकी कीमतें बातें कर रही है, और एक ऐसी सब्ज़ी जो कि जिसके बगैर मोस्टली ऐसे खाने हैं जो कि मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसे में जो है वो टमाटर कहीं 250 रुपये, कहीं 200 रुपये और कहीं जो है वो 300 रुपये तक पहुंच गए। इस वक्त भी हम एक सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। ख़वातीन, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा खाने पकाने की मास्टर तो ख़वातीन ही होती है। मुझे बताइएगा ये टमाटर जो है वो इतने महंगे हो गए हैं, आप लोगों को कितनी मुश्किलात दरपेश आ रही? ज़ाहिर खाना टमाटर के बगैर तो मुमकिन नहीं। जाहिर बात है, सारी परेशानी यहीं पर आके ख़त्म होती है। कोई एक चीज़ तो सस्ती हो, हर चीज़ में आग लगी हुई। हरी मिर्चें देख लो कहाँ गई हुई, 70-80 रुपये पाव। टमाटर देखें आप 200 रुपये किलो चल रहे हैं, 250 रुपये किलो। बंदा क्या ख़रीदे? रक्षा चलाने वाला जो 600-700-800 रुपये कमा रहा है वो दाल दलिया पूरा करे या फिर इन चीज़ों को ख़रीदे? बिल्कुल, आपने जैसे कि ख़वातीन की बात सुनी और उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है वो टमाटर इतने महंगे हो गए कि जाहिर सी बात है मोस्टली ऐसी सब्जियाँ जिसके खाने हैं जो कि टमाटर के बगैर अधूरे होते हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि टमाटर की जो कीमतें हैं उसके अंदर कमी लाई जाए ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी, यहाँ आपको बताएं कराची में हुई गैस की लोड शेयरिंग का सिलसिला थम ना सका। कुरंगी 48B के मकीन भी गैस को तरस गए। कहते हैं कि गैस की अदम फराहमी के बायस घरों में बरवक्त खाना तैयार करना मुमकिन नहीं रहा है, जिससे रोज़मर्रा मामूलात शदीद मुतासर हो रहे हैं। शहरियों के मुताबिक सुबह शाम गैस गायब रहती है, जिसकी वजह से बच्चों, बुजुर्गों और मुलाजमत पेशा अफराद को वक्त पर खाना भी मैसर नहीं आता। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील प्राचा से। तो बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी 48B के रहायशी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को यहाँ पे परेशान कर रखा है। और इस वक्त में हमारे साथ यहाँ के रहायशी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कब से यहाँ पे जो है वो गैस के मसाइल का सामना है और क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको? पहले तो एक टाइमिंग थी गैस की ना, 10 बजे जाती थी। अब तो दिन के किसी भी औकात में चली जाती है और किसी भी औकात में आती है, और लोड इतना कम होता है कि इसमें बर वक्त पूरे चूल्हे जल नहीं सकते हैं। यही वजूहत है, और पानी का भी मसला है, गैस का भी है।
मसाइल होते हैं, क्या घर में क्या होता मसलन ये है कि खाना पूरा पक नहीं पाता है, लोड इतना होता है उसमें कि चूल्हा पूरा सही से जल नहीं पाता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ यहाँ के रहायशी मौजूद थे। इनका यही कहना था कि गैस ना आने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है, ना वक्त पर खाना जो है पक पाता है, ना ही मिल पाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मेयर कराची का TP1 का दौरा, पानी से मुतालिक बड़ी खुशखबरी। कहा TP1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जुलाई के वस्त तक फॉल होगा। 35 MGD पानी ट्रीट करके फराहमी शुरू की जाएगी। सीवरेज ट्रीटमेंट मनसूबे का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। टेस्टिंग का आगाज़ कर दिया गया है। सनतों को जदीद प्लांट से ट्रीट किया जाएगा, पानी भी फराहम होगा। आपको बताएं, मेयर कराची का TP1 का दौरा, पानी से मुतालिक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कहा गया है कि TP1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जुलाई के वस्त तक फाल होगा। 35 MGD पानी ट्रीट करके फराहमी शुरू की जाएगी। सीवरेज ट्रीटमेंट मनसूबे का तामीराती काम मुकम्मल, टेस्टिंग का आगाज़ हो गया है। सनतों को जदीद प्लांट से ट्रीट किया गया पानी फराहम होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का एक और इनकलाबी इक़दाम सामने आया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का TP1 का दौरा, पानी की फराहमी से मुतालिक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सीवरेज ट्रीटमेंट की जदीद सहूलत का क़याम हमेशा से सबका ख्वाब था। मेयर कराची का ऐसा कहना था। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत ये ख्वाब शर्मिंदा ताबूर होने जा रहा है। सालाना बजट की तैयारी आसान काम नहीं। वज़ीर आला सिंध से महकमे ख़जाना की बजट टीम की मुलाकात। मुराद अली शाह ने बजट टीम की मेहनत और कारकर्दगी को सराहा। कहा टीम वर्क से बेहतर नताइज हासिल होते हैं। वज़ीर आला सिंध ने बजट टीम के हर रुकन को शाबाश दी। महकमे ख़जाना को मुकम्मल ऑटोमेशन की जानिब बढ़ना चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, सालाना बजट की तैयारी आसान काम नहीं है। वज़ीर आला सिंध से महकमा ख़जाना की बजट की टीम की मुलाकात हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़ बताइएगा। आजिज़ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, सालाना बजट की तैयारी का काम आसान नहीं है। वज़ीर आला सिंध से महकमा ख़जाना की बजट टीम की मुलाकात हुई है। मुराद अली शाह ने बजट टीम की मेहनत और कारकर्दगी को सराहा है। कहा है टीम वर्क से बेहतर नताइज हासिल होते हैं। वज़ीर आला सिंध ने बजट टीम के हर रुकन को शाबाश दी। महकमा ख़जाना को मुकम्मल ऑटोमेशन की जानिब बढ़ाना चाहिए। सालाना बजट की तैयारी आसान काम नहीं है। वज़ीर आला सिंध से महकमे ख़जाना की बजट टीम की मुलाकात हुई है। मुलाकात से मुतालिक मज़ीद बताएंगे आजिज़ जमाली। जी आजिज़। जी हाँ, देखिए वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह से आज महकमे ख़जाना के अफसरान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वो सारे लोग थे जिन्होंने नए माली साल के बजट की तैयारी में हिस्सा लिया है। सेक्रेटरी ख़जाना फयाज अहमद जतोई जो है इनकी क़यादत कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह ने एक एक शख्स से अलग अलग मुलाकात की है और एक एक अफसर से उसके काम के बारे में पूछा है और कहा है कि खुद भी क्योंकि बजट के पूरे तैयारी में शामिल रह गए हैं और उन्होंने कहा है कि महकमे ख़जाना की टीम को वो मुबारकबाद दे। सालाना बजट की तैयारी कोई आसान काम नहीं होता और महकमे ख़जाना की पूरी टीम ने नहायत ही पेशावराना अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां अदा की हैं। जब टीम वर्क होता है तो काम के नताइज ज़्यादा बेहतर होते हैं। सेक्रेटरी ख़जाना फयाज जतोई ने वज़ीर आला सिंध की रहनुमाई पर शुक्रिया अदा किया और वज़ीर आला सिंध इस मौके पर कहा कि वो चाहते हैं कि महकमे ख़जाना मुकम्मल तौर पर ऑटोमेशन की जानिब बढ़े। फायदों में डिजिटल फैसलों के आगाज़ से काम की रफ्तार और उमूर के अंजाम दही में नुमायां तेजी है। जी ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। अवामी शिकायत में गफलत या ताख़ीर हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आब्दी ने अवामी शिकायत सुन ली। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत। तहसीन आब्दी ने कहा अवामी शिकायत का फौरी अज़ाला हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सेहत, तालीम, पानी, सफाई समेत बुनियादी मसाइल के हल पर जोर। आवाम से शिकायत और तजावीज़ कंप्लेंट सेल में दर्ज कराने की अपील। आपको अपडेट कर रहे हैं, अवामी शिकायत में गफलत या ताख़ीर हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आब्दी ने अवामी शिकायत सुन ली। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका इदारों को हदायत जारी की गई। तहसीन आब्दी ने कहा अवामी शिकायत का फौरी अज़ाला हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर आला सिंध की जो अवामी शिकायत सेल है, आज सूबाई हुकूमत की तर्जुमान तहसीन आब्दी ने उस सेल में अवामी शिकायत सुनी है
और आवाम के मसाइल पर उन्होंने जो है फौरी तौर पर अहकाम भी जारी किए हैं। मुख्तलिफ महकमों के बारे में अवामी शिकायत जो है वो उनको मौसूल हुई हैं, जिन पे इन्होंने मुतल्लिका अफसरान को फ़ोन करके कहा कि अवाम के तरफ से जो मसला है उसको हल किया जाए। ये क्योंकि टोटल शिकायत जो है फ़ोन पर मौसूल होते हैं और फ़ोन पर जो है वो हिदायत दी जाती हैं। तो इस पर तहसीन आबिदी का ये कहना था कि वज़ीर आला सिर्फ मुराद अली शाह की खुसूसी हिदायत पर अवाम की शिकायत के फौरी इजाले के लिए एक सेल में अवाम की शिकायत सुनी जाती हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि अवाम को उनके दहलीज पर सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आला हाउस कंप्लेंट सेल इसी अवामी दोस्त विजन का एक नतीजा है और पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर ये सेल जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें वो वज़ीर आला सिंध खुद भी शिकायत सुनते हैं। ये वज़ीर आला तक शिकायत पहुँचाई जाती है और मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की जाती हैं और उनका फॉलो भी रखा जाता है ताकि अवाम के मसाइल को हल किया जा सके। जी आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़ आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कराची बोर्ड ने नवीं जमात के नताइज जारी करने का ऐलान कर दिया है। नवीं जमात जनरल ग्रुप के नताइज आज शाम 5 बजे जारी होंगे। रेगुलर और प्राइवेट तलबा के नताइज बेक वक्त जारी किए जाएंगे। तलबा रोल नंबर के जरिए ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकेंगे। नताइज कराची बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब होंगे। कराची बोर्ड के मुताबिक वालिदैन और तलबा सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से नताइज हासिल करेंगे। मज़ीद तफसीलात राबेल सदीद से जानते हैं। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक बोर्ड को जो है वो 45 से 55 दिन का जो है वो अल्टीमेटम दिया गया था कि रिजल्ट जो है वो शाया कर दिया जाए। तो ऐसे में जो है वो कराची सानवी तालीमी बोर्ड ने नवी जमात जनरल ग्रुप रेगुलर और प्राइवेट इम्तहान 2026 के नताइज जारी करने का जो है वो ऐलान कर दिया है। नताइज आज 30 जून शाम 5 बजे जो है वो जारी किए जाएंगे। नताइज चेयरमैन कराची बोर्ड प्रोफेसर शरीफ अली राजपूत मुशर्रफ अली राजपूत की खुसूसी हिदायत पर जो है वो जारी किए जाएंगे। नताइज का ऐलान शोबा इम्तहानात की निगरानी में किया जाएगा, जबकि तलबा और तालिबात अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो चेक कर सकेंगे। तलबा रोज के नंबर के जरिए अपने नताइज को ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। कराची बोर्ड ने तलबा और वालिदैन को सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से नताइज चेक करने की हिदायत की है। जी राबेल सदीद अपडेट कर रही थी। राबेल आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं जूस कंटेनर से आइस स्मगलिंग केस, 2 मुल्जिमान को उम्र कैद। दुबई स्मगलिंग केस में अब्दुल कादिर और इम्तियाज अहमद को उम्र कैद। आइस स्मगलिंग पर दोनों मुजरिमों को 20-20 लाख रुपए जुर्माना। जूस की बोतलों से 168.960 लीटर आइस बरामद हुई। कराची पोर्ट से मनशियात स्मगलिंग केस का फैसला सुना दिया गया है। मुल्जिमान फरकान को 6 माह कैद, 50,000 रुपये जुर्माने की सजा। अवैस अरसलान और मोहम्मद उस्मान शक का फ़ायदा मिलने पर बरी हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जवाद आसिफ से जानते हैं। जवाद बताइएगा। जी, जूस कंटेनर के जरिए मंशियात दुबई स्मगलिंग करने का मुकदमा है। इंसदाद मंशियात अदालत के जज राजेश चंद्र राजपूत ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुल्जिमान अब्दुल कादिर और इम्तियाज अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि दोनों मुजरिम पर फीकस 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जबकि मुल्जिम फुरकान को 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि मुल्जिमान अवैस अरसलान और मोहम्मद उस्मान को शक का फायदा देते कर बरी कर दिया गया। खुफिया इत्तिला पर जो है वो एनएफ ने कराची जो टर्मिनल है वहां पर कार्रवाई की थी। एनएफ ने कराची पोर्ट पर जूस के कंटेनर से आइस और मंशियात बरामद की थी। मुल्जिमान अब्दुल कादिर और इम्तियाज अहमद कंटेनर के करीब मौजूद पाए गए थे। प्रोसिक्यूटर अब्दुल हन्नान के मुताबिक जो है वो तफ्तीश में जूस की खेप की खरीद, पैकिंग और बरामदी इंतजामात का सुराग मिला। अब्दुल कादिर ने जूस की खरीदारी और बरामदी अखराजात अदा किए। ये मुल्जिमान मुनज़्ज़िम स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा थे। जबकि अदालत ने कहा कि 2 सरकारी गवाहों ने अब्दुल कादिर की बंदरगाह पर मौजूदगी की तस्दीक की है। पुलिस एहलकारों की गवाही को महज सरकारी हैसियत पर रद्द नहीं किया जा सकता। मुल्जिमान के खिलाफ हालात, दस्तावेजी और ज़बानी शवाहिद की मुकम्मल जो है वो जंजीर मौजूद है। जी जवाद आसिफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डकैती के मुल्जिम को अदालत से रिलीफ मिल गया। सेशन अदालत शुर्की ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। असले के ज़ोर पर शहरी से डकैती करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां पर मुल्जिम शहजाद की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इसी मुकदमे में एक मुल्जिम को पहले भी ज़मानत मिल चुकी है, लिहाजा इस मुल्जिम को भी ज़मानत दी जाए। इस पर अदालत ने मुल्जिम के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया और उसे 50,000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। साथ ही जेल हुक्म को ख़त इरसाल कर दिया कि मुल्जिम अगर किसी और केस में मतलूब या नामजद या शामिल तफ्तीश नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए। मुल्जिम अदालती रिमांड पर जेल में था और उसके खिलाफ थाना ब्रिगेड में ये मुकदमा दर्ज किया गया था।
नाज़रीन, आज माली साल 2025-26 का आखिरी दिन है। स्टेट बैंक की हिदायत पर 1 जुलाई को मुल्क भर के कमर्शियल बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। बैंकों में 1 जुलाई को सिर्फ अंदरूनी उमूर और सालाना हिसाबात की तकमील का काम किया जाएगा। आवाम के लिए तमाम शाखें बंद रहेंगी। सारिफीन से कहा गया है कि वो अपने ज़रूरी बैंकारी मामलात आज ही मुकम्मल कर लें। कमर्शियल बैंकों में अवामी लेन देन दोबारा 2 जुलाई से मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएगा। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी, मुकामी सराफा बाजार में भी सोना सस्ता हो गया। आलमी बाजार में फी औंस सोने की कीमत $41 कमी के बाद $3,324 हो गई है। मुकामी मार्केट में फ़ी तोला सोना 4,100 रुपये सस्ता होकर 4,24,838 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत $3,515 रुपये कमी के बाद 3,64,228 रुपये हो गई। फ़ी तोला जाने की कीमत भी 25 रुपये कमी के बाद 6,349 रुपये पर आ गई है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में माहौलियाती, समाजी और हुक्मरानी से मुतालिक अपना जायजा जारी कर दिया है। OICCI के मुताबिक पाकिस्तान में ESG कॉरपोरेट गवर्नेंस की अहम तरजीहात में तीसरे नंबर पर आ चुका है। 51% इदारे इसे अहम करार दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ शोबों की पायदारी रिपोर्टिंग में नुमाया फ़र्क मौजूद है, जहां बैंकिंग और मालियाती शोबा सर फहरिस्त हैं, जबकि रिटेल और दीगर शोबे पीछे हैं। OICCI का कहना है कि कई शोबों में वाज़ेह ज़वाबित न होने के बायस ESG मेआरात पर अमल दरामद की रफ्तार सुस्त है। आगे बढ़े आपको बताएं, टूल प्लाजों के किरायों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालिबा किया है। रुकन कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना तारिक के मुताबिक कराची से लाहौर के एक चक्कर में 30 से 35 हज़ार रुपये तक टूल टैक्स अदा करना पड़ता है, जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनता जा रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिए। देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने दिसंबर 2025 में अपने मुतालबात के हक़ में एक तवील हड़ताल की थी। इस हड़ताल का खात्मा मुख्तलिफ शराइत पर हुआ था, जिसमें जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात थे उनको पूरा करने की यकीन दहानी करवाई गई थी। अब इसमें एक शर्त ये भी थी कि जो टूल प्लाज़ा बनाए गए हैं वो इजाफ़ी हैं, उसकी तादाद को कम किया जाए। लेकिन 6 माह गुजर चुके हैं। क्या इस मुतालबे को हुकूमत ने माना है? और इस वक्त जो टूल प्लाज़ा पर टैक्स लिया जा रहा है, कितने टूल प्लाज़ा है, मजमूई तौर पे कितनी रकम बनती है? इसी हवाले से मेरे साथ राना तारिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। राना भाई, बताइएगा, ट्रांसपोर्ट अहम शोबा है, ये अहम शर्त थी आपकी मुतालबात में, इस पर अभी तक अमल दरामद हुआ या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखें, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है ना, पहले ही बहुत बदहाली का शिकार है, और हमारे लिए एक डीज़ल और एक टूल प्लाज़ा बड़ा एक अहम रोल होता है इसमें। महंगाई के लिए हम इनको कहते आ रहे हैं कि इनको जो नाजायज़ टूल प्लाज़े, हम तो इनको नाजायज़ ही बोलेंगे, जो 2 नंबर टूल प्लाज़े इनको ख़त्म कर दिया जाए। और बाकी जो इन्होंने 100-150 से करते करते ये 550, और इस तरह हमारा जो टूल प्लाज़ा आने जाने का है 30-35 हज़ार के करीब लाहौर का हो जाता है। इससे महंगाई में बहुत इजाफा हो जाता है। इनको समझना चाहिए कि आवाम को डायरेक्ट असर इस टूल प्लाज़ा का और डीजल का पड़ता है। ये टूल प्लाज़ा को क्यों बढ़ाते हैं? इनको लगता है कि ये कमाई करने का आसान हदफ है और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को लूटने का आसान हदफ है। इनको फिलफौर ये टूल प्लाज़े जो नाजायज़ हैं इनको ख़त्म करके इनको टूल प्लाज़ों को कमी करनी चाहिए। ये बढ़ाने की सोच रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये सरासर बेवकूफ़ी है जी। लाहौर तक का हमारा एक गाड़ी का टूल प्लाज़े का 35,000 है, जिससे पाकिस्तान हुकूमत को इतनी आमदन है, और उनमें से 20% अगर लगा दें तो पाकिस्तान के सारे रोड क्लियर हो सकते हैं। रोडों पे तवज्जो नहीं है, कमाई का आसान ज़रिया है, पता नहीं ये पैसे कहाँ लेके जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। देखें, हड़तालों पे मैं समझता हूँ ये लॉलीपॉप देते हैं, ये अपनी जान छुड़वाते हैं, अपनी वक़्त गुजारी करते हैं। ना इनको पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की फ़िक्र है, ना दूसरी इंडस्ट्री की फ़िक्र है, ना पाकिस्तान आवाम की फ़िक्र है। ये सरासर जुल्म कर रहे हैं। कितनी दफ़ा करेंगे दोबारा? ये गाड़ियाँ भी जाके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की, आप कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के आगे पीछे देख लें, ट्रक अड्डे में आपको 70% तो गाड़ियाँ खड़ी नज़र आएंगी। ये मुल्क का हाल है। चलाना इन्होंने क्या है, इनके पास प्लान है कि नहीं है? राना तारिक मौजूद है, कहते हैं कि इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स माशी मुश्किलात की जंग लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो टूल प्लाज़ा के हवाले से कंसर्न थे उनके वो तहाल बरकरार हैं। जी,
आगे बढ़ें, आपको बताएं चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत APMSO की मरकज़ी कमेटी का अहम इजलास मुनाकिद हुआ है। इजलास में तलबा को दरपेश मसाइल और तालीमी इदारों में तंजीमी सरगर्मियाँ मज़ीद फ़ाल बनाने पर मुशावरत की गई है। मज़ीद तफ़सीलात शुएब मुख्तार से जानते हैं। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत ऑल पाकिस्तान मुत्तहदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की मरकज़ी कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें APMSO के चेयरमैन MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली सैयद अमीनुल हक, सीनियर रहनुमा मोहम्मद अबू बकर और शब्बीर कायम खानी मौजूद थे। इस इजलास में तालीमी इदारों में मौजूद तलबा व तालबात के मसाइल के हल से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। इस मौके पर चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि तलबा व तालबात के मसाइल हल करने से मुतालिक जो है APMSO को तालीमी अदारों में फ़ाल करने से मुतालिक जो है इक़दामात उठाए जाए। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो APMSO है वो MQM पाकिस्तान की नज़रियाती नर्सरी है। तलबा व तालबात हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, उनकी सियासी तरबियत करना जो है हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा इस सिलसिले में तमाम जिम्मेदारान से APMSO को यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत जो है वो दी गई हैं। जी आपको बताएं, ओलंपिक डे की मुनासबत से शानदार तकरीब मुनक्किद की गई है। सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन में तमाम खेलों के एसोसिएशन अहदेदारान और एथलीट की वॉक। नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट और कोचेस भी शरीक हुए हैं। कहते हैं कि आज के दिन पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में कई गोल्ड मेडल जीते हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज ओलंपिक डे मनाया जा रहा है और आज पुरवकार तकरीब यहाँ पर मुनक्किद की गई है, जिसमें तमाम एसोसिएशन के अहदेदारान और इसके साथ साथ जितने भी एथलीट्स हैं उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की और यहाँ पर एक वॉक भी की गई है। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर ताइक्वांडो की अहदेदारान हैं ख़वातीन विंग की, उनसे हम बात कर लेते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा क्या समझती हैं आज का ये दिन हमारे पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाता है और ख़ास तौर पर खेलों के हवाले से इस दिन को जो है मनाना कितना ज़रूरी है? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि ये मनाया जाता है ओलंपिक डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे इसलिए मनाया जाता है कि ये आपको ये सिखाता है कि स्पोर्ट्स के थ्रू जो है आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं और इससे आपका ब्रेन डेवलपमेंट भी होती है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी आप इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी में जब स्पोर्ट्स के थ्रू आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहती है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप फिज़िकली आप फिट हैं, तो आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के डेज़ मनाए जाएं और लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो स्पोर्ट्स के थ्रू अपने आप को एक हेल्दी एक्टिविटी का हिस्सा बनाएं। अच्छा, आप मुझे बताएं कौन से गेम में पार्टिसिपेट आप करती हैं, किस गेम की खिलाड़ी हैं और कैसा लग रहा है आज का दिन ये मना कर? मैं जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हूँ और मैं नेशनल गेम्स अभी खेले हैं तो उनमें मेरा गोल्ड मेडल भी लगा है और यहाँ पे ओलंपिक डे में बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपका क्या नाम है? अनाया मुस्तकी। अच्छा अनाया, सिंध के लिए आपने खेला था गोल्ड मेडल? जी, सिंध के लिए। अभी मुस्तकबिल में क्या सोचा है? आज ओलंपिक डे मना रही हैं तो ख्वाहिश है कि ओलंपिक में जाकर भी जो है पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ? जी, वो इंशाल्लाह जीतूँगी। तो आज के दिन का मकसद मनाने का यही है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है वो खेलों के हवाले से बहुत अच्छा जाए। जी।